अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे मिजाज हैं, कैसी तबीयत है। तो आज हम रोज़मर्रा ज़िंदगी से रिलेटेड फ़िज़िक्स का एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे। हम आम तौर पर देखते हैं कि बिजली की तारों पर परिंदे बैठे होते हैं, जैसे कि कौवा या कबूतर, और हम देखते हैं कि वो नंगी तारों पर बैठे होने के बावजूद उनको करंट नहीं लगता। तो आज इस छोटी सी वीडियो में हम इस बात को डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी रीज़न है जिसकी बुनियाद पर इन परिंदों को इन नंगी तारों पर बैठने के बावजूद करंट नहीं लगता। इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो है सर्किट का मुकम्मल ना होना। तो सर्किट में दो तारें होती हैं, एक होती है फेज़ वायर जिसको हम P से ज़ाहिर करते हैं, और दूसरी होती है न्यूट्रल वायर जिसको हम N से ज़ाहिर करते हैं। तो सर्किट को मुकम्मल करने के लिए दोनों वायर्स देना ज़रूरी होती हैं। एक फेज़ वायर होती है, दूसरी न्यूट्रल वायर। तो एक वायर से करंट गुजरता है और दूसरी वायर से वापस आता है। तो जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होता तो करंट गुजरने के कोई चांसेस बरकरार नहीं रह सकते। आप लोगों ने अक्सर नोट किया होगा कि परिंदा जब भी किसी वायर पर बैठता है तो उसके दोनों पाँव एक ही वायर पर होते हैं। तो या वो वायर फेज़ वायर होती है या वो वायर न्यूट्रल वायर होती है। तो इस तरह करंट का रास्ता क्लोज नहीं होता, करंट गुजर नहीं पाता। जब करंट गुजरता नहीं है तो परिंदा करंट लगने से महफूज रह जाता है। लेकिन जैसे ही जब दो तारें करीब होती हैं तो परिंदे का पाँव, एक पाँव जो उसका फेज़ वायर पर जाता है और दूसरा पाँव न्यूट्रल वायर पर जाता है, तो करंट का रास्ता मुकम्मल हो जाता है। इस तरह वहाँ पर ज़बरदस्त किस्म का करंट गुजरता है जो कि परिंदे के जिस्म में से गुजरता है और परिंदे की वहाँ मौके पर ही डेथ हो जाती है, वहाँ पर ही वो मर जाता है। इसके अलावा आप लोगों ने बिजली के खंभों के साथ अक्सर चमगादड़ मरे हुए देखे होंगे। इसकी वजह यह है कि चमगादड़ बिजली की तारों के साथ उल्टा लटकता है। तो इससे होता क्या है कि जब वो अपने पैर फैलाता है तो उसके पैर दूसरी वायर को टच करते हैं, जिससे करंट का रास्ता मुकम्मल होता है और करंट फ्लो करना शुरू कर देता है और चमगादड़ के जिस्म से करंट गुजरता है और वह मौके पे ही मर जाता है। परिंदों को करंट ना लगने की दूसरी वजह भी बहुत ज़बरदस्त है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जिन चीज़ों की रेजिस्टेंस कम होती है वहाँ से करंट तेज़ी से फ़्लो करता है। अगर करंट के रास्ते में रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाए तो करंट वहाँ तेज़ी से फ़्लो नहीं कर सकता। तो जो परिंदों के पंजे होते हैं उनकी जल्द बहुत ज़्यादा खुरदरी होती है और उनकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, जबकि तारों की जो रेजिस्टेंस होती है वो बहुत कम होती है। तो करंट जो है वो अपने लिए आसान रास्ता चुनता है। तो वो बजाय कि परिंदों के पंजों में से गुजरे वो तारों में से गुजरने को प्रेफरेंस देता है। इस वजह से परिंदे करंट लगने से महफूज रह जाते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का ये छोटा सा कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ आया होगा, और आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कर दें और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने भाई आफ्ताब हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।